हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। अधिक भुगतान वसूली का चालान आप किस प्रकार बनाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है, जिसे हम माइनस एक्सपेंडिचर का चालान बोलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस बजट हेड में आप ये चालान बना रहे हैं, मतलब चालान जमा कर रहे हैं, चालान की राशि। साथ ही साथ आपके आईडी पासवर्ड आपके पास होने चाहिए। अलग अलग विभाग के अलग अलग हेड्स होते हैं एंड उनके आईडी पासवर्ड उनके डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही हम यहाँ पे आज बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा के ऐसे कार्मिक जिनकी अधिक भुगतान की वसूली आई है, उन्हें अपने यहाँ पे चालान किस प्रकार जनरेट करने हैं, क्योंकि एचआरए की रिकवरी आई है और भी डिडक्शन है, उनकी भी रिकवरी आई है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कि अधिक भुगतान की वसूली का बजट हेड है माध्यमिक शिक्षा का 2202-02-911-010098। तो ये बजट हेड है जिसमें आपको यहाँ पे चालान की राशि जमा करनी है। साथ ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो रहने वाले हैं वो एक तो ऑफिस आईडी रहेगी, साथ में पासवर्ड में आपको डालना है sun@123। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अभी लेटेस्ट में कोई यहाँ पे बजट हेड चेंज हुआ हो तो एक बार आप यहाँ पे पता कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड आगे स्टार्ट करें। तो हम चलते हैं वापस से ईग्रास पोर्टल पे। अब साइन इन के लिए आपको सबसे पहले यूज़र नेम में डालनी है आपकी ऑफिस आईडी जो भी है, डीडीओ कोड जो होता है आपका वही आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड में sun@123 डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो हम ये तीनों इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। अगर आपने पहले से ही यहाँ पे आपके पासवर्ड क्रिएट किए हुए हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन नहीं होगा, आप डायरेक्ट लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनिशियल स्टेज जो भी यहाँ पे स्कूल हैं या जो भी अलग डिपार्टमेंट हैं, जो भी उनका आईडी पासवर्ड है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड में आपको डालना है sun@123। न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म न्यू पासवर्ड में आपको जो नए पासवर्ड आपको क्रिएट करने हैं वो मेंशन करने हैं, देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास मैसेज आएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का, इसको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपको वापस से साइन इन करना है। तो साइन इन में आपको वापस से आपका डीडीओ कोड ही डालना है, पासवर्ड जो न्यू क्रिएट किया है वो डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन वापस से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक तो आपको इस तरह का एक मैसेज मिलेगा, द लॉगिन आईडी हैज़ बीन चेंज्ड, योर न्यू लॉगिन आईडी इज OFF। उसके पीछे आपका डीडीओ कोड रहने वाला है। जो भी यहाँ पे डीडीओ कोड है पहले आपको O कैपिटल में लिखना है, फिर स्मॉल में FF, उसके बाद आपका डीडीओ कोड, ये आपकी ऑफिस आईडी जो भी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने साइन इन में जो हमारे पास न्यू लॉगिन आईडी आई है ऑफ, जो भी हमारा यहाँ पे डीडीओ कोड है वो डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया नया वाला, कैप्चा कोड डाल दिया, देन लॉगिन बटन पे अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही अब आपके स्कूल का डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आपको मिलेगा माइनस एक्सपेंडिचर, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शंस मिलेंगे, रेगुलर एंड माइनस एक्सपेंडिचर। तो आपको वापस से माइनस एक्सपेंडिचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोफाइल का। तो जब तक आप प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आप चालान नहीं बना पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्योंकि जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट में 70 सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करें। आप जिस भी डिपार्टमेंट से आपको वहाँ पे मिल जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद। इसके बाद सेलेक्ट मेजर हेड पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 2202 सामान्य शिक्षा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बजट हेड दिख रहे हैं, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका बजट हेड थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की वसूलियाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग की वसूलियाँ, यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर आप माध्यमिक शिक्षा का चालान बनाने तो आप देखेंगे यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा का भी बजट हेड आ गया है। अब आपको सिंपल आगे वाले एरोज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे वाले एरोज पे क्लिक करेंगे अब आपको उस बजट हेड पे पहले क्लिक करना है, देन यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में वो बजट हेड आपके पास आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल का कुछ नेम डालना है। प्रोफाइल का नेम आप डाल सकते हैं अधिक भुगतान की वसूली, इस तरह का नाम डाल सकते हैं आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट हेड का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 98 घटाइए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल नेम डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से माइनस एक्सपेंडिचर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे माइनस एक्सपेंडिचर वाले ऑप्शन पे वापस क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अब प्रोफाइल सेलेक्ट करनी होगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे प्रोफाइल लिस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा ई बैंकिंग या मैनुअल बैंकिंग। उसी के पास आपको एक कंटिन्यू का बटन मिलेगा, उस कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है।
साथ ही मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जब भी आप वहाँ पे एसएफ आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका किसी और ऑप्शन पर टिक है तो आपको स्टेट फंड ही वहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ऑफिस का नेम आ जाएगा, आपकी जो भी ट्रेजरी लगती है वो आ जाएगा, साथ में डिपार्टमेंट आ जाएगा। अब आपको ये कटौती जो करनी है किस पीरियड की करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ईयर है, जिस भी ईयर की रिकवरी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। मान लीजिए आपकी 24-25 की रिकवरी है तो 24-25 का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। एनुअल आप यहाँ पे रहने दीजिए, 24-25 का अगर पूरे साल का है तो एनुअल रहने दीजिए। अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, हाफ ईयरली का है, मंथली है, क्वार्टरली है, वन टाइम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बजट हेड के सामने अमाउंट डालने का एक ऑप्शन मिलेगा, तो जितने भी अमाउंट की रिकवरी बन रही है वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अमाउंट डालने के बाद हमें टैब बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डीडीओ का नेम सेलेक्ट करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे। डीडीओ का नेम और बैंक हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पर्सनल है इसलिए ब्लर की हुई है। तो अब आपको यहाँ पे दो मोड मिलते हैं। अब आप कैश में यहाँ पे चालान जमा कराना चाहते हैं या चेक से जमा कराना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चेक सेलेक्ट करते हैं या कैश सेलेक्ट करते हैं। अब इसको डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप रिमिटर्स नेम में आपको लिखना है किस कर्मचारी का आप चालान जमा कर रहे हैं। तो उसकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ लिखनी है, तो उसका पिन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे टाउन या सिटी उसकी डाल देनी है आपको जो भी है। उसके बाद रिमार्क में आपको पूरी की पूरी डिटेल लिखनी है कि यहाँ पे आप अधिक भुगतान की वसूली का चालान जमा कराया जा रहा है आपके, और किस एम्प्लॉय का है, कितनी राशि का है, वो सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे मैनुअली चालान आपके पास जनरेट होकर यहाँ पे आ गया है। अब आपको सिंपली इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है इसका प्रिंट आउट लेने से पहले कि आपने सारी डिटेल यहाँ पे फिल सही करी है या नहीं करी है, बजट हेड सही है नहीं है, जो भी आपने एनुअल यहाँ पे डाला है वो सही है या नहीं है, एम्प्लॉय का नेम सही है या नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करने के बाद प्रॉपरली आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको बैंक में जाके यहाँ पे इसको जमा करवा देना है। जो भी आपने मोड सेलेक्ट किया है, कैश किया है तो कैश से, चेक किया है तो चेक से। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आप किसी भी अधिक भुगतान की वसूली का चालान यहाँ पे ई ग्रास के माध्यम से किस प्रकार यहाँ पे जमा करा सकते हैं। हर डिपार्टमेंट के आईडी पासवर्ड अलग अलग रहेंगे, उनके बजट हेड अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस बता दी है कि आपको यहाँ पे चालान जनरेट कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं शेयर करना वीडियो को ना भूलें। थैंक यू सो मच।